नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN न्यूज़। संवाददाता पंकज गुप्ता और सूरज प्रजापति के साथ आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल यादव जी मौजूद हैं, जो आज लगातार जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, अपने यूथ को मजबूत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि जनता तक जो समस्याएं सुन रहे हैं, जनता में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही हैं और अपने पार्टी के यूथ को कैसे मजबूत कर रहे हैं। मैं अनिल यादव। साथियों नमस्कार। आज हम लोग काफ़ी दिनों से लगभग हम लोग का काम तो कम से कम 2 सालों से चल रहा है और हम लोग पोलिंग बूथ को मजबूत करके और यूथ को उनको ये बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने युवाओं को किस तरीके से ठगा, उन्होंने छात्रों को किस तरीके से ठगा, उन्होंने महिलाओं को किस तरीके से ठगा। आज महिला अपने घर से निकलने में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है। हर जगह पर महिलाओं के साथ आए दिन, आज भी चिन्हट की एक घटना थी, उसको महिला को कुछ लोगों ने मारा, उसका सर फोड़ दिया और FIR नहीं लिखी जा रही थी। तो हमारे कई साथी वहाँ पहुँचे और जब बात की दरोगा से, तब दरोगा ने उस पर डॉक्टरी रिपोर्ट लिखवाई और दाल मटोल करके आखिरी में उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ी। तो आज हमारे प्रदेश की महिला, हर महिला असुरक्षा की भावना महसूस कर रही है और पूरी तरीके से इस सरकार में उसको अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी तरीके से शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, बाबा योगीनाथ आदित्यनाथ जी की सरकार ने लोगों को बताया था कि कोरोना काल में घोषणा की थी कि हम लोग शिक्षा में जो भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनमें कोई फीस या शुल्क नहीं वसूला जाएगा। लेकिन उसके बाद, इनकी घोषणाओं के बाद, इनके आदेशों के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आखिर में जब बच्चे पास हुए और उन्होंने एडमिशन दाखिला के लिए जब वो मार्कशीट और TC लेने पहुँचे तो उनको, जिसका एक बच्चा पढ़ रहा था उसको 38,000 रुपये देना पड़ा और जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे थे उसको कम से कम 80,000 रुपये देना पड़ा। और बहुत से हमारे जो भाई थे जो प्राइवेट कमाते थे, नौकरियाँ करते थे, क्योंकि रोज़गार इन्होंने सब ख़त्म कर दिए। रोज़गार जो सरकारी नौकरियाँ थी वो सब जगह पर प्राइवेट कर दिया गया और ये रोज़गार देने की बात करते हैं कि हमने लाखों रोज़गार दिए। इन्होंने लाखों रोज़गार ख़त्म करने का काम किया। तो देने की घोषणा कब हुई और कहाँ हुई और किसको दी गई? कहीं पे ना कोई नौकरी है, ना कोई रोज़गार है। अगर आज अपना ठेला लगा के कोई रोज़गार कर रहा है बाहर, तो उसको कहीं पुलिस वाला तंग करता है, फ़ोन करता है, भैया आइए, भैया मेरे साथ ये मामला हो गया। तो हम लोग विपक्ष के होने के नाते, समाजवादी पार्टी के होने के नाते और एक लोहिया के हम लोग अनुयायी हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी करते हैं। जहाँ पे भी अत्याचार होता है या जहाँ पे अन्याय होता है उसकी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जिसके लिए हम लोग आंदोलन करते हैं। और जब हम लोग आंदोलन करते हैं, अपनी बात को अगर गलत व्यक्ति के खिलाफ बोलने की बात करते हैं तो इस सरकार में कहा जाता है कि हम लोग गुंडे हैं, हम लोग बदमाश हैं। क्या किसी को न्याय दिलाने के लिए या न्याय दिलवाना क्या गुंडाई है? अगर इन बातों को कहा जाए गुंडाई है, न्याय दिलाना, तो ये वकील सभी गुंडे हो जाते हैं। तो हम लोग हर एक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जो लड़ाई लड़ता है, किसी को न्याय दिलाता है, तो वो उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। लेकिन इन्होंने केवल ये रखा कि हम लोग विपक्ष के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, तो हम लोग को गुंडा बता दिया जाता है और तरीके से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी वाले जो लाल टोपी वाले लोग हैं वो कभी डरने वाले नहीं। वो पूरी तरीके से इस सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जब तक ये सरकार नहीं चली जाती है तब तक ये लाल टोपी वाले चैन से नहीं बैठेंगे और पूरी दम लगा देंगे और इस योगी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 22 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे नेता, ऐसे महबूब नेता, ऐसे अच्छे नेता, ऐसे जो पढ़े लिखे नेता किसी भी दल में नहीं है। और प्रदेश की जनता पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है और जगह जगह पे हम लोग जाते हैं तो जनता का समर्थन मिल रहा है। और यही नहीं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग के लोग, अगड़े पिछड़े सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जल्दी चुनाव आए और 2022 में वोटों की गिनती हो और 351 पार माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इसलिए पूरी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और क्योंकि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो कि बहुत ही हृदय से बहुत ही अच्छे, और उनके जैसा नेता किसी दल में नहीं है। इसलिए हर दल के जो छोटे मोटे दल हैं सभी लोग चाहते हैं कि माननीय अखिलेश जी
ही मुख्यमंत्री बने। तो जो लोग समर्थन दे रहे हैं उनको मैं माननीय जी की तरफ से, अपनी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। उन सभी दलों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। शिवपाल चाचा इस बार साथ में रहेंगे कि अलग से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि देखिए, वो हमारे बड़े नेताओं का विषय है और हमें नहीं लगता है कि वो लोग अलग रहेंगे, और सब लोग एक हैं। जब सभी दल एक हैं तो वो भी सब लोग एक हैं, और सभी की मंशा है, सभी जो भी सरकार और सभी की मंशा है, सभी जो भी सरकार के विपरीत जितने लोग हैं, जनता माननीय अखिलेश जी की तरफ है, तो सभी दल भी माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ ही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। और अब किल 351 पार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने वाली है। 2022 में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें लाएगी लगभग? हमने बताया ना 351 पार, 351 से प्लस ही जाएगी। बीजेपी कह रही कि हम फ्री सिलेंडर दिए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा जनता? हाँ, उन्होंने सिलेंडर फ्री दिया है, और उस सिलेंडर का फ्री दिया है, उसके बाद गैस में उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि अगर सिलेंडर इतने का दे रहे हैं तो बाद में धीरे धीरे गैस में उसकी कटिंग होती रहेगी, और वो उसका परिणाम ये निकला, गरीब आदमी सिलेंडर तो ले लिया और एक बार भरा लिया, 2 बार भरा लिया, उसके बाद वो भराने की औकात नहीं रही, तो परेशानी रही, उसके बाद गरीबी रही, परेशानी रही, तो उसने सिलेंडर को काट के चूल्हा बना दिया, और नीचे से लकड़ियाँ जलाता है, ऊपर सिस्टम में भगोना चढ़ा होता है, बटली चढ़ी होती है, उससे खाना बना रहा है। तो वो जो उन्होंने सिलेंडर दिया था, हमारे देश की, हमारे प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि उन्होंने सिलेंडर दिया था, उसका क्या हुआ। तो हाल ये रहा कि गैस इतनी महंगी, जितने के पहले सिलेंडर मिलते थे उतने की सिलेंडर की भराई हो गई है। पहले 900 रुपये में, 1000 रुपये में सिलेंडर मिल जाता था, भराया हुआ नया खरीदा जा सकता था कागज़ समेत। और अब क्या है, केवल गैस भराने जाओ तो 900 कुछ रुपए की गैस है। महंगाई इतनी है। पेट्रोल पहले जो है 100 रुपये में डलाते थे, 2-3 दिन 4 दिन गाड़ी चलती थी बाइकें, अब 100 रुपये का तेल डलाने के लिए हजरतगंज के 2 चक्कर लगा के वापस आ जाने के बाद पूरा हो जाता है। गांव-गांव जाकर जैसे आपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात किया है और जनता से भी समस्याएं सुनी हैं, तो ज़्यादातर समस्याएं वहां कौन से देखने को मिली? ज़्यादातर वहाँ समस्या रही कि बहुत ज़्यादा भूखमरी की समस्या है, और अगर हम गांव में गए हैं तो किसान जो अन्नदाता है सबसे ज़्यादा वही परेशान है, जो जिसके पास एक तो अनाज नहीं उत्पन्न हो रहा है। अगर अनाज उत्पन्न हुआ है, पूरी मेहनत लगाया, पूरा परिवार बच्चों समेत लगा और उसने अनाज पैदा किया, तो उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गांव में, जहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बिजली मुफ्त थी किसानों के लिए, तो वहाँ पे अब बिजली का दाम देना पड़ रहा है। और जब हमारे माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो सबसे पहले तो किसानों की बिजली मुफ्त होगी, दूसरे नंबर पे उनको और सुविधाएं दी जाएंगी, किसानों को मजबूत किया जाए क्योंकि बहुत पीछे चला गया देश, और दूसरे नंबर पे 10 लाख रोजगार हमारे युवा साथियों को मिलेगा। और जो ग्रेजुएट छात्र छात्राएँ या युवा या जो भी रहे हैं, बहनें रही हमारी, उन सबको जो 1500 रुपया पर मंथ मिलता था, अब उसको और बढ़ाकर उनको दिया जाएगा, उससे उनका घर का खर्च चलता है और उसमें सहयोग होता है। तो इसी तरह से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी युवा है उन सबको जो भत्ता दिया जाता था वो दिया जाएगा। उस भत्ते के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि माननीय अखिलेश जी की सरकार में मुझे इतना भत्ता मिलता था और मैं इस भत्ते से इकट्ठा हो रहा था। इससे क्या था कि हमें कोई दवा पानी या कोई अर्जेंट में कोई परेशानी होती थी, तो उस जो पैसा माननीय अखिलेश जी की सरकार में मिलता था उस वही हमारा जमा होता था, वो हमारे आगे काम आता था। अगर किसी कोई आपदा आ गई या कोई परेशानी आ गई तो वही पैसा जमा उनको मिल जाता था। आज की स्थिति है कि जो कमा रहे हैं उसी से उनका घर का खर्च नहीं चल पा रहा है, जमा करने की तो बड़ी बात है। तो ये जो भी जगह जगह जा रहे हैं तो केवल एक ही बात आ रही सामने निकल कर कि हर व्यक्ति ये चाहता है कुछ भी हो जाए, जितनी जल्दी चुनाव हो और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, यही सबका मंशा है और उसी मंशा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। चलिए, ये हमारे अनिल यादव जी से अभी मुलाकात कर रहे थे, बात हो रही थी, और लगातार आप देखते रहिए IBN न्यूज़। संवाददाता जो है सूरज प्रजापति और पंकज कुमार के साथ, और हमारा सर्वे भी चल रहा है, एग्जिट पोल आगे देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने